आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हैं आज यूरोप के बारे में कहा जाता है कि वो एक मसीही द्वीप था, कि पूरे के पूरे यूरोप में मसीही लोग हुआ करते थे और मसीह को मानने वाले हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग वहाँ पर मसीह का इनकार करते जा रहे हैं। 50 से 60% लोग जो हैं मसीह को छोड़ चुके हैं और कुछ इस्लाम में चले जा रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को अविश्वासी कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। मेरे प्रियो, आज एक समस्या जो है हम सबके सामने है कि कुछ लोग जो हैं अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों के अनुसार उत्तर नहीं पा पाते, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। और परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस की किताब में ऐसा लिखा हुआ 11 अध्याय के अंदर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये वचन जो है ये साफ बोलता है कि तुम प्रतीति कर लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना करने के बाद प्रतीति कर लेते हैं कि हाँ हमें मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं कि हम ना ऊपर ऊपर से ही इन चीज़ों को देखते हैं। हम वचनों को पूरा पढ़ते ही नहीं, संदर्भ में उसे पढ़ते ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब इसी मरकुस की किताब में हम इससे ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, जब कोई भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है तो इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो कोई भी आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करके उससे विनती करता है तो उसके लिए कहा गया है कि आप प्रतीति कर लीजिए कि जो आपने मांगा वो आपको मिल गया। दूसरा कारण मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर ना में मिलता है, यानी कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल नहीं पाता और इस वजह से भी लोग निराशा की ओर चले जाते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब कहता है कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी अभिलाषा से मांगते हो। मेरे प्रियो, हमें ये भी देखना है कि हम मांग क्या रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं या सिर्फ हम अपनी अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के पीछे पड़े हुए हैं कि प्रभु ये भी दे ये भी दे ये भी दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बड़ा प्यार करता है और इसी मरकुस की किताब में ही इसी से जब हम आगे चलते हैं 11:25 में लिखा हुआ है, हमें प्रार्थना के दौरान क्या करना है, ये लिखा हुआ जरा सुनिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हैं आज अपने अंदर कड़वाहट भरकर अपने अंदर बुराइयों को रखने के बाद भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर से हमें आशीष मिलेगी। लेकिन बाइबल ऐसा बताते है, यहोवा मनों को जांचने वाला है। मेरे प्रियो, हम संसार से, हम लोगों से तो झूठ बोल सकते हैं, हम एक दूसरे से तो छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम छिप कर जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो तो हमारी आत्माओं को भी जानता है, वो हमारे मनों को जांचता है। मेरे प्रियो, इसीलिए यदि आपके मन में किसी के प्रति भी वैर भाव है, कोई कड़वाहट है, तो उसे दूर कीजिए, क्योंकि जब तक वो रहेगी तब तक आपके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। और जब तक आपके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे परमेश्वर से आप कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर हमेशा अपने वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा सिखाते रहते हैं,
सिर्फ हम लोग जो हैं कुछ बातों को सुनते हैं, कुछ बातों को पढ़ते हैं और कुछ को हम अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नोट की दो साइड होती है, या कोई भी ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं जिनके दो पहलू होते हैं। तो अब आप इसको देखिए कि जब हम इन दो पहलुओं की बात करते हैं तो ये लगाइए कि ये रेल की वो दो पटरियां हैं जिनके ऊपर वो ट्रेन चलती है। अब ये जो ट्रेन चलती है मेरे प्रियो, जब तक ये दो पटरियां हैं तभी तक चलेगी। जहां पर ये पटरियां खत्म, ट्रेन वहीं पर स्टॉप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये दो पटरियां एक मसीही के जीवन में है, प्रार्थना और वचन। मेरे प्रियो, जितना आप प्रार्थना और वचन परमेश्वर को प्रोवाइड कराएंगे, उतना ही उसकी सामर्थ्य रूपी ट्रेन आपके जीवन में चलेगी। बहुत सारे लोग वचन ही वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, वचन नहीं पढ़ते। तो ये इस तरीके से हो जाएगा मेरे प्रियो कि हमने एक नोट लिया और उसकी एक साइड में प्रिंट है, दूसरी साइड खाली है, और हम जाके सामान लेने के लिए चले गए और वो नोट दे रहे हैं, कोई भी नहीं लेगा उसे, क्योंकि वो अधूरा है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, अब अगर ट्रेन की दो पटरियां हैं और उनमें से एक पटरी आप हटा दें तो उस पर ट्रेन कभी नहीं चल सकती। अब इन दो पटरियों को जोड़ने के लिए यदि आपने कभी गौर किया हो तो उसके नीचे पिलर्स रहते हैं, बीम रहते हैं, जिनके ऊपर लोहे की हुकें लगी होती हैं, जिनके अंदर वो ट्रेन की पटरी जो है कसी जाती है। और हर थोड़े टाइम बाद एक मैकेनिक जो है, एक रेलवे का एक कर्मचारी जो है, वो पूरी पटरियों की छानबीन करता हुआ चलता है कि कहीं कोई पटरी का नट जो है वो लूज तो नहीं, कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा। मेरे प्रिय, जो ये पिलर्स हैं, ये जो बीम है जो पटरियों को जकड़ के रखते हैं, ये है आपका विश्वास। यदि आपका विश्वास कमज़ोर होगा और ट्रेन की पटरियां लूज हो जाएंगी तो एक्सीडेंट का यानी कि नुकसान के चांसेस बने रहते हैं। फिर चाहे आप कितना भी प्रार्थना करते रहिए, कोई भी फर्क, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, मती इसको इस तरीके से कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास कमज़ोर है, यदि आप विश्वास नहीं कर पा रहे अभी परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के पुत्र पर, तो अभी तक आप एक विश्वासी नहीं कहला सकते। और बाइबल कहते हैं धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आपके पास विश्वास ही नहीं मेरे प्रियो, तो आपके पास जीवन भी नहीं होगा। उसके बाद मेरे प्रियो, एक और उदाहरण हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे एक नोट होता है लगा हुआ, आपने दोनों साइडें उसकी तैयार हैं, एक साइड में भी प्रिंट है और दूसरी साइड में भी प्रिंट है, और उस नोट को आपने क्या किया, आप दुकानदार के पास गए और सामान लेने के लिए गए और उसने आपको वापस दे दिया। उस नोट की कोई वैल्यू नहीं मेरे प्रियो, जब तक उसके ऊपर गवर्नर के साइन ना हो। वो जो गवर्नर के साइन है वो है आपका विश्वास, क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहें, कितनी भी आप बाइबल पढ़ते रहें, बिना विश्वास के आपके लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं करने वाले। चलिए एक वचन और देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसके 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, अर्थात
यीशु मसीह वचन है और आप वचन में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। जब यीशु मसीह के साथ हमारा विश्वास का संबंध हो जाएगा, जब हम विश्वास में दृढ़ होकर उसके साथ बने रहेंगे और वचन को अपने हृदय में लेंगे, और फिर जब हम मांगेंगे, मांगना दर्शाता है प्रार्थना को, मांगना दर्शाता है बात करने को, वो संबंध को दर्शाता है जहाँ पर आप हक से किसी से बात कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब 3 बातें मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का उत्तर आता कैसे है। एक परमेश्वर के दास ने बड़े अच्छे से इसे बताया कि हमारी प्रार्थना का उत्तर जो है वो 3 तरीके से आता है। पहला, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हाँ कर देता है, हाँ और आमीन में हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। दूसरा, वो हमारी प्रार्थना को ना कर देता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, छोड़ दो। तीसरा, वो हमें कहता है वेट करो। कई बार मेरे प्रियो हम वेट करने के लिए तैयार नहीं होते और हम सोचते हैं शायद ये हमें नहीं मिलेगा और हम प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। एक बार वही परमेश्वर के जन एक बार थाईलैंड में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने जब सभा के अंदर जब प्रचार के बाद उन्होंने कहा यदि कोई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने पापों की तौबा के लिए, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए यदि कोई आगे आना चाहता तो आइए और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वहाँ पर ना एक सबसे बुजुर्ग लेडीज सबसे पहले आगे आई, और जब वो आगे आई तो इन परमेश्वर के दास को वहाँ की भाषा नहीं आती थी, तो जो उनका अनुवादक था, जो ट्रांसलेटर था, उसने उनकी तरफ देखा तो वो वहाँ का प्रचारक था और वो रो रहा था, बड़ी जोर जोर से रो रहा था। और इस परमेश्वर के दास ने अपना सबके लिए प्रार्थना की, जो भी लोग आगे आए। सभा समाप्त हुई। तो सभा समाप्त होने के बाद उसने परमेश्वर के उस दास से पूछा कि जब लोग आगे आ रहे थे आप रो क्यों रहे थे। तो उस परमेश्वर के दास ने कहता सर मैं एक बुद्धिस्ट परिवार से हूँ, और जब कहता है मुझे यीशु मिला, जब मेरा एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ तो कहता मेरा जीवन बदल गया। तब से मैं ये चाहता था कि यीशु का एनकाउंटर मेरे परिवार के साथ भी हो जाए, मेरा परिवार भी बदल जाए, मेरा परिवार भी स्वर्ग जाने के लायक बन जाए। लेकिन सर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा पिता, सब के सब चले गए। उन्होंने कभी यीशु को ग्रहण नहीं किया, कभी यीशु के साथ उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। और आपको याद है सबसे पहली जो महिला आई थी, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने कहा हाँ, कहता वो मेरी माँ थी। मेरी माँ को परमेश्वर ने कल रात अपने नज़दीक आने का मौका दिया। मैं ये देख के रो रहा था। कहता फिर इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है कि प्रभु ने आपकी माँ को मौका दिया कि वो यीशु को जान सके। कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था कि मेरी प्रार्थना का उत्तर देर से ही लेकिन आया तो सही। आपको पता है मैं उनके लिए प्रार्थना कब से कर रहा हूँ। कहता कब से, कहता 48 साल से, और परमेश्वर ने कल रात मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। तो मेरे प्रियो, एक तरफ वो परमेश्वर का जन था जो 48 साल लगातार अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता रहा, और एक आज हम लोग हैं जो किसी विषय के लिए 1 या 2 दिन प्रार्थना करके ये सोच लेते हैं कि ये नहीं मिलेगा, चलो छोड़ दूसरा विषय ले लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने सब्र के साथ रहना सीखिए, क्योंकि जब धीरज अपना काम पूरा करेगा तो आप सिद्ध और खरे मनुष्य बन जाओगे।
तो मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करो विश्वास के साथ करो, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना ही बंधनों को तोड़ेगी। विश्वास की प्रार्थना ही आपके लिए बहुत सारा कार्य करेगी। और परमेश्वर के वचन को बराबर समय दो। जितना आप परमेश्वर के वचन को समय देंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए जो आप चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। आने वाले समय में हम और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।